इतिहास जब भी किसी रानी की बात करता है तो सिर्फ उसके रूप की नहीं, उसके आत्मसम्मान की भी चर्चा करता है। एक ऐसी रानी जिसने युद्ध नहीं लड़ा फिर भी इतिहास में सबसे बड़ा बलिदान दिया। एक ऐसी रानी जिसकी सुंदरता की कहानी सीमाओं को लांघ गई और जिसने अपने अस्तित्व को मिटाकर भी अपने सम्मान को अमर कर दिया। आज हम बात करेंगे चित्तौड़ की रानी पद्मावती की, वो नाम जो इतिहास नहीं दास्तान बन गया। कहानी शुरू होती है सिंहल द्वीप से, यानी आज का श्रीलंका। वहीं जन्म हुआ था राजकुमारी पद्मावती का। कहा जाता है वह जितनी रूपवती थीं उतनी ही बुद्धिमान और युद्ध कला में निपुण। उनकी सुंदरता का बखान केवल कवियों ने नहीं बल्कि दूर दूर तक फैली हवाओं ने भी किया। उनकी आंखों में समुद्र की गहराई थी और उनकी चाल में राजसी गरिमा। उनके पिता राजा गंधर्वसेन थे और उन्होंने अपनी बेटी को न सिर्फ तीरंदाजी और तलवारबाजी सिखाई बल्कि सम्मान की कीमत भी बताई। उधर राजस्थान के चित्तौड़ में राज करते थे महारावल रतन सिंह, वीर, न्यायप्रिय और सच्चे प्रेमी। एक दिन एक तोते हिरामण के जरिए उन्हें पद्मावती के रूप का वर्णन सुनने को मिला। कहते हैं वही तोता उस प्रेम का संदेशवाहक बना जिसने इतिहास रच दिया। रतन सिंह उस वर्णन से इतने प्रभावित हुए कि सिंहल द्वीप की ओर निकल पड़े। वो एक राजा नहीं बल्कि एक प्रेमी बनकर गए थे अपनी रानी को ढूंढने। वहां उन्होंने बुद्धिमत्ता, साहस और प्रेम के कई इम्तिहान पार किए और अंततः राजकुमारी पद्मावती का दिल जीत लिया। दोनों का विवाह हुआ और पद्मावती अब बन गई चित्तौड़ की रानी। चित्तौड़ दुर्ग राजपूती शान का प्रतीक। रानी पद्मावती के आने के बाद जैसे महलों में संगीत गूंजने लगा, हवाओं में खुशबू बस गई। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ सौंदर्य होता है वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। दूर दिल्ली में बैठा था एक सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी महत्वाकांक्षी था और उसे लगता था कि दुनिया की हर कीमती चीज उस पर हक रखती है, चाहे वो राज्य हो या रानी। जब उसे रानी पद्मावती की सुंदरता की चर्चा सुनाई दी तो उसके भीतर की वासना ने उसे अंधा कर दिया। वो सिर्फ रानी को देखना चाहता था और फिर उसे पाना। खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला नहीं किया, उसने चाल चली। उसने संदेश भेजा, मैं युद्ध नहीं चाहता, बस रानी पद्मावती के दर्शन करना चाहता हूँ। चित्तौड़ के दरबार में इस बात पर बहस हुई। रतन सिंह जानते थे खिलजी की नीयत में दाग है, लेकिन राजनैतिक शिष्टाचार के तहत उन्होंने कहा अगर देखना ही है तो दर्पण में देख सकता है। खिलजी ने दूर से रानी का प्रतिबिंब देखा और वही प्रतिबिंब उसके भीतर आग बन गया। अब वो रानी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने छल से रतन सिंह को कैद कर लिया और कहा अगर रानी पद्मावती को देखना है तो खुद आओ दिल्ली। चित्तौड़ में मातम छा गया, लेकिन रानी पद्मावती ने हार नहीं मानी। संस्कृत भाषा उन्होंने एक रणनीति बनाई। कहा जाता है कि उन्होंने 100 से ज्यादा पालकियां तैयार की जिनमें उनकी दासियां नहीं बल्कि सैनिक छिपे हुए थे। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने खिलजी के महल में प्रवेश किया और उसी योजना से रतन सिंह को छुड़ा लाई। चित्तौड़ में जैसे उत्सव लौट आया, लेकिन खिलजी की हट और अहंकार अब आग बन चुका था। वो बोला अब मैं युद्ध करूंगा, चित्तौड़ मेरा होगा और पद्मावती भी। अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल सेना के साथ चित्तौड़ को घेर लिया। महल में ढोल बजने लगे, जौहर या युद्ध। रतन सिंह ने कहा मरना स्वीकार है पर झुकना नहीं। 3 दिन तक युद्ध चला। चित्तौड़ के योद्धा धरती पर अग्नि बन गए। हर तलवार, हर तीर जैसे कह रहा था हम अपनी रानी के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन खिलजी की सेना बहुत बड़ी थी। राजा रतन सिंह युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। अब फैसला रानी पद्मावती को लेना था। रानी ने सभी राजपूत महिलाओं को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा हमारे शरीर मिट सकते हैं पर हमारा सम्मान अमर रहेगा। आज हम उस अग्नि में प्रवेश करेंगे जो हमारे आत्मसम्मान की राख नहीं, उसकी अमरता बनेगी। चित्तौड़ का इतिहास साक्षी है। हजारों रानियों ने जौहर कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। रानी पद्मावती ने भी आग की लपटों में प्रवेश किया और अपने सम्मान को बचा लिया। खिलजी जब किला तोड़कर अंदर पहुंचा तो पाया सिर्फ राख थी, लेकिन उस राख की खुशबू में आज भी सम्मान की गंध आती है। इतिहासकार कहते हैं पद्मावती की कहानी एक कविता है, पद्मावत, जिसे मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। पर चाहे वो इतिहास हो या काव्य, रानी पद्मावती का संदेश आज भी जीवित है। वो संदेश है स्त्री सिर्फ सौंदर्य नहीं, वो शक्ति है, सम्मान है, जिसे पाने की कोशिश करने वाला खुद राख बन जाता है। रानी पद्मावती की कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्ता से बड़ा कुछ है कि वो है सम्मान,
शरीर से बड़ा कुछ है तो वो है आत्मा, और सुंदरता से बड़ा कुछ है तो वो है चरित्र। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास की हर ऐसी दास्तान आप तक पहुंचती रहेगी हमारी आवाज में। काही लिहिता कोणी लिहिणार का? ते शेवाळ आहे, हे शेवाळ असं आहे. इतक्या छोट्या याच्यात राहत होती. जाळून टाकलं लोक. आदोडी काही येऊन नाही राहिली बाई. वाव. रानी के वेलकम के लिए इधर के बना रखे दार्जिलिंग में बैठी रहती थी। हाँ जब भी इधर की वर्षा करती थी। हाँ मोये नहीं ना मोबाइल. अरे नहीं दाशा टाका तो फुलं रानी टाका. रणथंभौर के फोर्ट पे अटैक किया था तो रानियों को जोहर करने का टाइम नहीं मिला तो उन्होंने पानी में कूद के अपनी जान दे दी। पर मुगल इतने क्रूर थे, जब उनकी डेड बॉडी तैर के ऊपर आई तो उसके साथ मिसयूज किया, इसीलिए रानी पद्मावती ने अगली जोहर को किया। उनकी जनरेशन आज टॉयलेट एक प्रेम कर. किचन है रानी के, किचन इधर सारा खाना वाना सब दासियों का इधर ही बनता है। दासियों का ते किचनचं बाथरूमच करू. रायगढ़ किला कौन गया था? ऊपर का तोड़ दिया मुगलों ने। तो अभी मेरे को बोलो किचनचा भाग आहे तो. किचनचा खाना बनता था यहाँ पे. ये क्या था? फटाफट चालायचं काम करा, उशीर नाही झाला पाहिजे. अजून जेवण खावणं सरस राहिले. 7 घोड़े थे ना, मेन 7 घोड़े राजा के, वो यहाँ मंदिर बने हुए. अच्छा. इसमें कौन रहता था इसमें? घोडे घोडे तबेला. हाँ तबेला ये. पहाड़ी के पीछे अपना कैंप डाला था, वो पहाड़ी दिखी नहीं सामने, इसके पीछे सूर्यवंशी राजा था.